फैज़। तो अच्छा ये भी वकील है, मैंने भी वकालत की है, इसको भी हम चैलेंज कर रहे हैं, तो ये कोर्ट में क्या मिलेंगे, सामने नहीं बैठने को तैयार है। सब फटू फिरका है, पूरा फटू फिरका है। तो इसकी एक वीडियो है, अभी असल में है ही नहीं वो, क्योंकि मुझे पता नहीं था फैज़ आया, पहले बताते तो मैं इसकी कुछ वीडियो साथ में लाता। उसमें एक जगह कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप काफिर थे, और होता है बोले ऐसा कि नबी के माँ बाप भी काफिर हो, असली शय जो है वो ईमान है, और वो नबी के वालिदैन जो है वो कब्र में माज़अल्लाह अजाब में, और ये तरह की बकवासात की। और इस हदीस के बारे में वो कहता है कि बाद लोगों ने झूठी हदीस गढ़ दी कि रसूलुल्लाह ने अपने वालिदैन को कलमा पढ़ाया, तो ईमान के बाद कलमा क्या फ़ायदा देगा। तो पूरी किताब पढ़ते नहीं है जाहिल लोग। उलमा ने पहले ही फरमा दिया कि असल में कलमा पढ़ाने का मकसद ये नहीं था कि माज़अल्लाह वो काफिर थे। कलमा पढ़ाने का मकसद ये था जिंदा करके कि अगर हुजूर कलमा ना पढ़ाते तो वो हजरत ईसा की उम्मत में उठाए जाते। आका ने ना चाहा कि मेरे माँ बाप ईसा की उम्मत में उठाए जाए, अपनी उम्मत में शामिल हो। ये मिर्जा पलंबर की भी कुछ वीडियो आई है, झूठ बोलता है इसमें कि इमाम अबू हनीफा माज़अल्लाह गालियां बकी इमाम अबू हनीफा की, ऐसी तौहीन की है। वो कहता है अल फ़िक़्हुल अकबर इमाम अबू हनीफा की किताब है, अबू हनीफा ने उस काफिर लिखा है। अरे तो जाहिल आदमी क्यों मुंह खोलता है यार तू। फिर एक झूठा इल्जाम लगाता है मुल्ला अली कारी ने अल फ़िक़्हुल अकबर की शरह लिखी और उसमें रसूलुल्लाह के वालिदैन को खूब काफिर का। अबे तेरा मुताल्ला कलील, तू PDF मौलवी, हम किताबें पढ़ने वाले, किताबों के बीच उठने बैठने वाले, तुझे पता नहीं जाहिल। पहले अल फ़िक़्हुल अकबर जब मुल्ला अली कारी के पास आई, मुल्ला अली कारी हनफी थे, इमाम आज़म की अल फ़िक़्हुल अकबर अक़ायद की किताब है। अव्वल तो ये साबित नहीं कि इमाम आज़म की है, नखी बल्कि उनका एक शागिर्द है जिसने लिखा और इमाम आज़म की तरफ मंसूब किया है। असल में अल फ़िक़्हुल अकबर तो इमाम आज़म की किताब नहीं, वो मंसूब है। इजाइल को ये नहीं पता कि मंसूब का होना और होता और बेआईनी उनकी खुद की किताब होना और होता। चलो थोड़े देर के लिए हमने मान लिया कि वो इमाम आज़म की है, चलो मान लिया, वो नखी बल्कि की नहीं लिखी हुई है बल्कि इमाम आज़म की, चलो हमने तस्लीम कर लिया। अब वो किताब आई, मुल्ला अली कारी बहुत बाद में हुए हैं, उन्होंने देखा कि भाई मेरा इमाम तो रसूलुल्लाह के वालिदैन को काफिर कहते, तो उन्होंने उसकी जब शरह लिखी अल फ़िक़्हुल अकबर की, शरह फ़िक़्हुल अकबर, उसमें उन्होंने रसूलुल्लाह के वालिदैन को काफिर लिखा। लेकिन उनके उस्ताद थे हज़रत इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी, और जिनकी अभी फतावे हदीसिया मैंने दिखाई। उनको जब पता चला तो उन्होंने कहा कि मुल्ला अली कारी को कहा कि मुल्ला अली कारी, उनका नाम मोहम्मद सुल्तान था, कहा मोहम्मद सुल्तान, मुल्ला अली कारी से मशहूर थे, कहा मोहम्मद सुल्तान इस पर तहकीक करो, तुमसे इसमें गलती हुई है। उन्होंने जब तहकीक की और जब मुताल्ला वसी किया तो उनको एक इंकशाफ हुआ। वो इंकशाफ क्या हुआ मैं आगे बताता हूँ। तो उन्होंने अपनी आखिरी ज़िंदगी में, इंतकाल से सिर्फ 2 महीना पहले, उनकी ज़िंदगी की आखिरी किताब है, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, शरह शिफा, इमाम काजी अयाद बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उनकी किताबुश शिफा, उसकी शरह लिखी। उसके अंदर उन्होंने अपने पिछले कौल से रुजू किया और कहा कि मैं रसूलुल्लाह के वालिदैन को मोमिन मानता हूँ। इस हरामखोर को रुजू नहीं मिला, पहली वाली बात कर रहा है। और रुजू का एक सबब क्या, तो कहते हैं कि इमाम आज़म ने हकीकत में ऐसा कहा ही नहीं, किसी बदबख्त ने उनकी किताब में तहरीफ की, और तहरीफ ये की कि उन्होंने तो ये फरमाया वा वलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा माता अलल कुफ्र। ये जुमला पे गौर करें, मा माता अलल कुफ्र, 2 माएँ। अब तर्जुमा क्या होता है, माँ नफी के लिए आता है, और रसूलुल्लाह के वालिदैन हरगिज कुफ्र पर नहीं मरे। इमाम आज़म ने क्या लिखा है, और रसूलुल्लाह के वालिदैन हरगिज कुफ्र पर नहीं मरे। कातिब से गलती हुई या किसी तहरीफ करने वाले ने क्या किया, उसने देखा माँ माता, माँ नफी के लिए समझा नहीं, उसने एक माँ हटा दिया, तो इबारत ये बन गई व वलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता अलल कुफ्र, रसूल के वालिदैन कुफ्र पर मरे। एक लफ्ज़ हटाने से इबारत बदल गई। एक मैं मिसाल देता हूँ, मेरी एक किताब है करीने ज़िंदगी, बड़ी मशहूर किताब है, शायद आप में से बहुत से जानते भी होंगे। वो शादीशुदा लोगों के लिए, और हर शादीशुदा मर्द ने और नौजवान ने उसको पढ़ना चाहिए। मियाँ बीवी के ताल्लुकात के ऊपर वो किताब है। उसमें एक मसला मैंने बयान किया फतह रज़विया के हवाले से। आपके राजस्थान के एक मुफ्ती थे, इंतकाल हो गया उनका, मुफ्ती आज़म राजस्थान जिनको कहा जाता था, क्या नाम था, अब मौलाना मुफ्ती अशफाक साहब अलैहि रहमा। उन्होंने ख़त लिखा, आज भी वो ख़त मौजूद है। वो नुस्खा उनके पास किसी प्रेस वाले का आया, उसमें वो किताबत की गलती हो गई।
गलती है कि वो मसला ये लिखा है कि अगर किसी ने जानवर के साथ बदकारी की तो उस जानवर का गोश्त खाना भी नाजायज है। ना छूट गया साहब टाइपिंग में, अब वो हो गया उस जानवर का गोश्त खाना जायज है, ना हट गया तो जायज है। उन्होंने लिखा कि भाई ये तो मसला ही बदल गया। फिर मैंने दूसरे नुस्खे उनको भेजा, उस वक्त बहुत पुरानी बात है। मैंने कहा हजरत वो ये जी किस प्रेस ने छापा मुझे नहीं पता, ये प्रेस वाले कौन है, सभी छापते हैं दिल्ली में पैसा कमाने के लिए, और ये किसी से किताबत में गलती हुई है, यहाँ ना है। और फतावा रज़विया का जब हवाला है तो असली इबारत तो फतावा रज़विया में देखनी चाहिए। अगर उसके बरखिलाफ यहाँ जुमला है तो जाहिर है फिर वो तहरीफ हुई है। तो इस तरह कातिबों से भी गलती होती है। तो इमाम आज़म ने तो रसूलुल्लाह के वालिदैन को काफिर ही नहीं कहा, बल्कि अहले सुन्नत के हमारे उलमा का अकीदा यह है कि वो मोमिन थे। और इस पर मैं एक बड़ी इश्क की बात कहता हूँ जो मुझे बड़ी पसंद है, और जब भी ये सवाल आता है तो मैं इस रिवायत को ज़रूर बयान करता हूँ। मुझे ये रिवायत बड़ी पसंद है और इंशाअल्लाह आपको भी पसंद आएगी। हज़रत इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह हनफी अहले सुन्नत के तफसीर रूहुल बयान लिखी हुई, कुरान अजीम की तफसीर, सूरह यूनुस की तफसीर लिखते हुए कहते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन रहे। पता है ना आपको, यूनुस अलैहिस्सलाम नबी गुजरे 40 दिन कहाँ रहे, वो मछली के पेट में। रिवायत बयान करते हैं कि जब 40 दिन के बाद मछली के शिकम से बाहर आए तो अल्लाह ने मछली से कहा कि मछली तूने मेरे नबी को पनाह दिया, उसकी हिफाजत किया, 40 दिन अपने शिकम में रखा, क्या इनाम चाहती है बता, तुझे क्या इनाम दिया जाए। तो मछली भी टन टनाटन सुन्नी थी, मछली भी। और ये देखो मजाहन बात निकल गई। हकीकत ये है कि हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने एक शेर में फरमाते, फारसी का शेर है, मफहूम ये है, पहले वहाबी और ये अहले हदीस नाम का कोई था ही नहीं, सब सुन्नी सुन्नी थे। निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द और मुरीद है और खलीफा है। हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं हिंदुस्तान की तारीफ करते हुए कि ऐ हिंदुस्तान क्या ज़रख़े ज़मीन है तेरी, या सुन्नी ही सुन्नी है, यहाँ तक के दरिया से जो मछली निकाली जाती है वो भी सुन्नी निकलती है। तो अभी तो थे ही नहीं पहले, ये सब नए नए पैदा हो रहे। बहरहाल हज़रत इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह ने मछली से कहा क्या इनाम चाहती है, तो यूनुस को लेकर अपने शिकम में घूमी। तो मछली कहती है कि परवरदिगार मुझे इनाम तो देना चाहता है तो ये दे कि जो नहर कौसर है जन्नत में तेरे महबूब की, मुझे उसमें डाल दे, ताकि जब जन्नती जन्नत में आए तो मैं उनका दिल लुभाऊं और वो मुझसे खेले और लुत्फानंदोज हो। इमाम इस्माइल हक्की फरमाते अजीज गौर कर, जो मछली जिसके शिकम में अल्लाह के नबी यूनुस 40 दिन रहे वो जन्नत में चली जाए, जिस शिकम में नबियों का ताजदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 महीने रहा, वो काफिरों के जहन्नम में कैसे जा सकती है। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का ये अकीदा है। और इस पर बाज़ाब्ता इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने 4 रिसाले लिखे उनके ईमान पर। आला हज़रत फाजिल बरेलवी के 2 रिसाले के रसूलुल्लाह के वालिदैन मोमिन है। तो हमारे तमाम इम्मा का ये अकीदा है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुल्लाह। एक सवाल हो रहा है हज़रत कि हम लोग ये कहते हैं कि हम अपने आप को अहले हदीस, देवबंदी या दीगर फ़िरक़ों के नाम लेने के बजाय सिर्फ मुस्लिम कहें, तो इसके ताल्लुक से क्या हुक्म शरीयत का? देखिए ऐसा है, हर ज़माने में कुछ ना कुछ शनाख्त रही है। कुरान ने तो पहले मोमिनीन कहा, मुस्लिमीन कहा, मगर एक ज़माना ये आया कि जब खारजी पैदा हो गए, मुनाफिकीन ज़्यादा हो गए, तो सहाबा इकराम ने कुछ निशानी बनाई। और उसके ताल्लुक़ से हदीस आता है, यही सुननुल कुबरा भी सामने रखी हुई इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह की, कुल ये 10 जिल्दों में आती है, 8वीं जिल्द है। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान का नाम 2 बार आया है। साहब याद है आपको एक कौन सी रिवायत मैंने पेश किया था कि जो मुशरिक कहेगा मुसलमानों को वो खुद मुशरिक हुआ, राजदार रसूल है। ये इन्हीं से रिवायत है, जब रसूलुल्लाह का इंतकाल होने लगा तो आका ने हज़रत हुज़ैफ़ा को बुलाया और तमाम साहबा से कहा मेरे हुजरे से बाहर चले जाओ। बड़ी प्यारी हदीस है, सुनिए। और हुजूर सरगोशी करते रहे, बड़ी राज की बातें करते रहे। हज़रत हुज़ैफ़ा जब बाहर आए तो साहबा ने घेर लिया, कहा हुज़ैफ़ा रसूलुल्लाह ने क्या बातें की। हुज़ैफ़ा ने कहा रसूल ने कुछ राज बताए, और अगर मैं वो राज की बातें जाहिर कर दूँ तो फिर मैं रसूलुल्लाह का राजदार कहाँ रहा। तो हज़रत उमर ने कहा कि हुज़ैफ़ा पूरी बात ना बताओ, तफसील ना बताओ, सिर्फ इतना बता दो कि मौजू क्या था गुफ्तगू का, किस मौजू पर गुफ्तगू हुई। कहा अच्छा है उमर, बस इतना सुन लीजिए, मैं इतना ही बताता हूँ कि रसूलुल्लाह ने मुझे मुनाफिकों के नाम बता दिए। मदीने में कोई ऐसा मुनाफिक नहीं जिसको मैं नाम बनाम नहीं जानता हूँ। हुजूर ने सारे मुनाफिकों के नाम मुझे बता दिए।
हज़रत उमर ने दिल में कहा अच्छा हुज़ैफा ना बताओ, हम भी ना जान ले तो फिर उमर नहीं। हज़रत उमर का दौरे खिलाफत आया, जब कोई मदीने में मरता उसका जनाजा लाया जाता, हज़रत उमर से कहा जाता अमीरुल मोमिनीन आइए नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, तो आप कहते कि जनाजे में हुज़ैफा है। लोग कहते हुज़ैफा है तो आते नमाज जनाजा पढ़ा देते, और कहने वाला कहता हुज़ैफा जनाजे में नहीं है, फरमाते नहीं पढ़ाऊंगा मुनाफिक है। तो उस वक्त ईमान की निशानी और पहचान कौन बन गई? हुज़ैफा। जहां हुज़ैफा है वहां ईमान है, जहां हुज़ैफा नहीं वहां ईमान नहीं, डाउट है। मौला अली के ज़माने में खारजी फ़िरका हुआ तो अब्दुल्ला इब्ने जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम मोमिन का पता ऐसे लगाते हैं कि हम अली का जिक्र करते हैं। किसी पे अगर हमें शुबा होता, शक होता कि ये हम में से है कि खारजियों में से, हम अली का जिक्र करते। अगर उसके अली के जिक्र सुनकर उसके चेहरे पे खुशी आती हम समझ लेते मुसलमान मोमिन है, और चेहरा बिगड़ जाता तो हम समझ लेते ये खारजी है। हज़रत इमाम अबू हनीफा के ज़माने में जब शिया फ़िरका बढ़ा, अहले तशय्यो बढ़े, तो उस वक्त पहचान और निशानी इमाम आज़म हो गई। उस वक्त कोई हनफी कहता अपने आप को, समझ लिया जाता है कि मुसलमान है, सुन्नी सही अक़ीदा है। फिर उलमा ने उस वक्त अहले सुन्नत व जमात की इस्तिलाह ईजाद की, और हकीकी मुसलमान को अहले सुन्नत व जमात का कहा जाने लगा। इमाम अबुल हसन अशरी आए और इमाम शाफी का ज़माना था। इनके ज़माने में फ़िरका मुजस्समिया, जहमिया और कदरिया फ़िरका बढ़ा। तकदीर के मुनकिर, कदरिया वो था जो तकदीर का मुनकिर था, तकदीर का इनकार करता था। जबरिया वो था जो तकदीर के बारे में कहता था कि जो तकदीर में बस वही होगा, बाकी इंसान को कोई इख्तियार नहीं। मुजस्समिया वो थे जो अल्लाह का जिस्म मानते थे माज़अल्लाह। तो उस वक्त फिर पहचाने कौन कि असल सुन्नी कौन है, असल मुसलमान कौन है। तो उस वक्त जो अपने आपको अशरी कहता था तो लोग समझ लेते थे कि ये सुन्नी सही अक़ीदा है। तो इस तरह हर इमाम मातुरिदी का ज़माना आया, ऐसे कई इमामों के दौरा है, हत्ता कि मुजद्दिद सानी के ज़माने में अकबर ने एक नया दीन पैदा किया, दीन इलाही। उस वक्त जो अपने आप को मुजद्दिदी कहता था लोग समझ लेते थे सुन्नी सही अक़ीदा। इस ज़माने में अहले सुन्नत की पहचान आला हज़रत है, जो मसलक आला हज़रत कहता है हम समझ लेते सुन्नी है। तो हर ज़माने में आइडेंटिटी रहे। अब कोई कहता है कि नहीं, ना मैं सुन्नी कहूँगा, ना बरेली हूँ, ना देवबंदी हूँ, तो फिर चूचू का मुरब्बा है, तो उसके बाप का पता है ना अम्मा का पता है। तो कहीं ना कहीं तो निशानी होना चाहिए भाई, निशानियों से ही पहचाना जाता है। तो जहालत की बात है। एक सवाल बड़ा अच्छा आया है कि सगाई के बाद, मंगनी भी बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, सगाई के बाद लड़की से क्या बात कर सकते हैं? ये आजकल बड़ी आम बात है कि जैसी सगाई होती अब्बा जान खुद लड़की को लाके मोबाइल दे देते हैं, और रात भर फिर इतना चलता है जब तक बैटरी डाउन ना हो गुफ्तगू तमाम ही नहीं होती, पूरी रात लगे। ये सख्त हराम है। याद रखिए, मंगनी से वो महरम नहीं हो जाती जब तक निकाह ना हो। निकाह के ही बाद उससे गुफ्तगू, देखना, बात करना जायज़ है। जब तक निकाह नहीं हुआ तो मंगनी से न देखना जायज़ है उस लड़की का और लड़के का एक दूसरे को, न बात करना जायज़ है, चाहे मोबाइल पे हो या चाहे रूबरू। और अब तो जहालत बहुत बढ़ गई, उसका नतीजा भुगत रहे हैं। जब शरीयत से हटते हैं हम तो ज़ालिमीन मुसल्लत कर दिए जाते हैं।